हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे टूल किट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर वेरियस रेट्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप आसानी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके लिए सिंपल भाषा में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो रेट्स हैं इनका ऑब्जेक्टिव समझेंगे हम। Objective of these rates are to maintain the liquidity in the market in order to keep inflation tamed and achieve growth। इसका मतलब समझेंगे। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो उनको अब हम नीचे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब टूल्स हैं, एक तरह से हथियार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ता है रोज। उस लड़ाई को कहते हैं इन्फ्लेशन को किस तरह से, महंगाई को किस तरह से काबू में रखना, किस तरह से निरंतर में रखना और देश की उन्नति, देश की ग्रोथ को भी ध्यान में रखना। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ टूल्स हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसी को टूल किट कहते हैं और उसी में प्रथम स्थान प्राप्त करता है रेपो रेट। पहले भी रेपो रेट की चर्चा हम कर चुके हैं। इसको हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे जो आरबीआई चार्ज करता है शॉर्ट टर्म लोन्स पे। बैंक्स जो जितने भी हमारे देश में बैंक्स फंक्शनल हैं वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं। तो उन बोरोइंग पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। प्रेजेंटली ये 6.5% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म लोन आरबीआई बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट पे देता है। इसलिए रेपो रेट का अगर फुल फॉर्म हम जाने तो है रीपरचेज ऑप्शन, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई ले रहा है बैंकों से, जिसके अगेंस्ट उनको उधार दे रहा है, शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, उस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो अपने पास रखता है एज अ सिक्योरिटी, आरबीआई रखता है और इस शर्त पे रखता है कि वो बैंक वापस उससे रीपरचेज करेंगे। बाकी सभी रेट्स से ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अखबार में आप अक्सर इसका जिक्र सुनेंगे। इसका जो दूसरा नाम जो कि ज़्यादा चर्चित है वो है पॉलिसी रेट। अब हम बात करते हैं एसडीएफ की, जिसको हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी कहते हैं। द रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर ओवरनाइट सरप्लस मनी विद आरबीआई। इसको ध्यान से सुने समझेंगे। बैंक्स के पास अगर एंड ऑफ डे क्लोजिंग करते वक्त, शाम को क्लोजिंग करते वक्त कुछ सरप्लस मनी रह जाता है तो वो बैंकों के लिए कहीं ना कहीं पार्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो बैंक्स आरबीआई के अकाउंट में पार्क कर देते हैं। आरबीआई उनको 6.25 इंटरेस्ट रेट देता है उस वो जो मनी डिपॉजिट किया है उसके अगेंस्ट पे। एसडीएफ को हम फ्लोर ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसका फ्लोर किस रेट को कहा जाता है, तो आपका सही जवाब है एसटीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को हम फ्लोर ऑफ द एलएएफ कॉरिडोर कहते हैं। ये रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट्स नीचे होता है। बेसिस पॉइंट्स को समझेंगे आसान सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। 25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 0.25%। तो अगर मैं आपको कहूँ कि 50 बेसिस पॉइंट्स तो उसका मतलब होगा 0.5%, 0.50%। यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हुआ 0.25% और 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब, अगर आप कहीं पे भी अखबार में देखें, ये जितने भी इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स हैं वो बेसिस पॉइंट्स के टर्म्स में ही बात करते हैं, तो अक्सर शुरुआत में कन्फ्यूजन होती है समझने में। तो आपको ये पॉइंट, ये वर्ड आगे दिक्कत ना दे, इसको आज हम क्लियर कर लेते हैं कि बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 0.25% और 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 0.5%, 75 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 0.75%। तो वापिस आते हैं टॉपिक पे। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 25 बेसिस पॉइंट्स कम होता है रेपो रेट से। तो
तो रेपो रेट अगर 6.5% है, अगर आप इतना ही याद रखें तो आप आसानी से SDF रेट को याद कर पाएंगे कि वो 6.25% है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, दिस इज द रेट एट विच बैंक्स डू ओवरनाइट बोरोइंग फ्रॉम RBI। मान लीजिए शाम को अकाउंट क्लोज करते वक्त बैंक्स को कुछ पैसों की आवश्यकता है। ध्यान देंगे कि ये बिल्कुल अर्जेंट फंड्स होते हैं जो 24 आवर्स के लिए ही बोरो करती हैं बैंक्स, तो ये RBI से ये बोरो कर लेती हैं, इसको ओवरनाइट बोरोइंग भी कहती हैं। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 25 बेसिस पॉइंट्स अबव द रेपो रेट होता है, तो यानी कि 6.75% रेट पे बैंक्स ये ओवरनाइट बोरोइंग फैसिलिटी RBI से यूज कर सकती हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि बैंक्स RBI से इस फैसिलिटी के अंडर उतना ही फंड बोरो कर सकती हैं जो 1% ऑफ देयर NDTL या फिर 1% ऑफ देयर SLR हो, जो भी दोनों में से कम है। NDTL का फुल फॉर्म है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। किसी और वीडियो में NDTL को समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ फुल फॉर्म बता रहे हूँ। और SLR का फुल फॉर्म है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसको हम अभी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि बताया, बैंक्स यूज दिस ऑप्शन व्हेन दे रिक्वायर अर्जेंट फंड्स फॉर 24 आवर पीरियड। MSF rate is also called the ceiling of the liquidity adjustment facility corridor। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर जो RBI का है उसका सीलिंग किस रेट को कहा जाता है। तो आंसर है, सही जवाब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को, MSF रेट को। नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट, द रेट एट विच बैंक्स डू लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम RBI। तो ऊपर रेपो रेट में हमने पढ़ा था कि रेट एट विच बैंक्स डू शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम RBI, और बैंक रेट वो होता है जिसमें बैंक्स डू लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम RBI। दिस इज एट 6.75% प्रेजेंटली। नेक्स्ट पे चलेंगे, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि RBI जिस रेट पे बैंक से बोरो मनी करेगा वो ये रेट है रिवर्स रेपो रेट। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि RBI किस रेट पे बैंक से बोरोइंग करता है, उस रेट को क्या कहते हैं? उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। दिस इज फिक्स्ड एट 3.35%। अब नेक्स्ट आखिरी रेट समझेंगे, MCLR। MCLR का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये दोस्तों एक इंटरनल रेट है। ये सभी बैंकों का, जितने भी कमर्शियल बैंक्स इंडिया में फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल हैं, ये सभी बैंकों का निजी रेट होता है। ये एक इंटरनल रेट है। इसके बेसिस पे बैंक्स अपने लोन प्रोडक्ट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई XYZ बैंक है, उसको अपना कार लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है, उसको अपना होम लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है, उसको अपना पर्सनल लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है, वो सारे रेट बैंक अपनी, उसको फ्रीडम है ये रेट डिसाइड करने की। ये RBI ने फ्रीडम सभी बैंकों को दे रखी है। पिछले कुछ सालों से ये बहुत बड़ा बदलाव आया है कि बैंकों को ये फ्रीडम है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करने की। लेकिन एक RBI ने उस पर एक कंट्रोल भी रखा है कि बैंक्स मनमाना रेट ना पब्लिक से मांगे। इसलिए RBI ने ये कंडीशन भी रखी है कि आप एक बैंकों को खुद ये डिस्क्रिशन दी है कि आप एक कोई भी बेंचमार्क चूज कर लीजिए। उस बेंचमार्क रेट के बेसिस पे मान लीजिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI बेचता है, एक साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी XYZ बैंक ने उसको अपना बेंचमार्क मान लिया, तो उस रेट के बेसिस पे वो बैंक अपना लोन प्रोडक्ट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करेगा। उसको कहते हैं MCLR। बैंकों के लिए ये अनिवार्य है इस रेट को हर क्वार्टर रिवाइज करना। अब दोस्तों चलेंगे रिजर्व रेशियोज पे। अभी तक बात हो रही थी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है RBI का। अब हम बात करेंगे रिजर्व रेशियोज की। इसमें हम दो ही रेशियोज कवर करेंगे। पहले समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द
reserves are to ensure stability of the banks which are operational in our country. जितने भी बैंक्स इंडिया में फंक्शनल हैं उनको कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके और मार्केट की स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। तो उसमें पहला रिजर्व है SLR, इसका फुल फॉर्म है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट रेफर्स टू द एसेट्स दैट एन इंडिविजुअल बैंक नीड्स टू मेंटेन विद देम, यानी कि कोई XYZ बैंक है तो उसको ये एसेट अपने पास रखना है। किस फॉर्म में? कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। तभी वो अपने ऑपरेशंस इंडिया में रन कर सकता है। ये एक RBI की मैंडेटरी कंडीशन है। दोस्तों ये कितना होना चाहिए? दिस इज टू बी मेंटेन्ड एट 18% ऑफ देयर NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ये हर बैंक की डिफरेंट होगी, तो उसका 18% जितना भी निकलता है, मान लीजिए किसी बैंक की नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी 100 रुपये है तो उसका 18% होगा 18 रुपये। तो उस बैंक को 18 रुपये कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में अपने पास रखने हैं। ये RBI की कंडीशन है। इसी तरह से एक और रिजर्व है जिसका नाम है CRR, उसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट, ध्यान दीजिए ये आपको कैश के ही फॉर्म में रखना है, विच ईच बैंक हैज़ टू कीप। हर एक बैंक को ये पैसे रखने हैं, अपने पास नहीं RBI के पास जमा कराने हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैश अमाउंट आप RBI के पास जमा कराएंगे तभी आप एज अ बैंक फंक्शन ऑपरेशन रन कर सकते हैं इंडिया में। ये कितना होना चाहिए? जो उस बैंक का NDTL है उसका 4.5% जो भी अमाउंट निकलता है वो आपको रिजर्व बैंक के पास हर समय रखना है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।